माइक के डैडी ने कहा, या तो मेरा प्रस्ताव मान लो या तो छोड़ दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेपी वर्ल्ड और आप सुन रहे हैं बुक एफएम। चलो सुनते चलें। आखिरकार डैडी ने माइक और मुझे कौन सी बातें सिखाई, उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा, सारी बातें करेंगे एक बाय एक। चलिए शुरू करते हैं। हमने अपना सिर हिलाया, फिर हमने अपनी कुर्सी दीवार से दूर खींची और उन्हें उनके सामने बैठने के लिए सरका लिया। वे लंबे चौड़े थे, लगभग 6 फुट लंबे और 200 पाउंड के। मेरे डैडी ज़्यादा लंबे थे, लगभग इतने ही वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल ज़्यादा बड़े। हालांकि उनकी प्रजाति एक नहीं थी, लेकिन वे लगभग एक जैसे ही दिखते थे। शायद उनमें एक जैसी ऊर्जा थी। माइक कहता है कि तुम पैसे बनाना सीखना चाहते हो, क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने अपना सिर जल्दी से हिलाया, लेकिन थोड़ा डर के साथ। उसके शब्दों और मुस्कान में बहुत शक्ति थी। ठीक है, तो यह रहा मेरा प्रस्ताव। मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन मैं यह काम तुम्हारे क्लासरूम जैसी शैली में नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए काम करोगे तो बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। तुम्हारे काम करते वक्त मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम बस बैठकर सुनते रहो जैसा तुम स्कूल में करते हो, तो मैं ऐसे नहीं सिखा सकता। तो मेरा प्रस्ताव, मेरा समय बर्बाद होगा और मेरा प्रस्ताव भी। मेरा यह प्रस्ताव है, या तो मान लो या तो छोड़ दो। मैंने पूछा, ओह, क्या मैं फैसला करने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, इसे स्वीकार कर लो या छोड़ दो। मेरे पास इतना ज़्यादा काम है कि मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। अगर तुम्हें तुरंत निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो तुम वैसे भी कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। अवसर आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तुरंत निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण योग्यता है। तुमने जैसा चाहा था वैसा अवसर तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो तुम्हारी शिक्षा शुरू हो जाएगी या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। मंजूर है, मैंने कहा। मंजूर है, माइक भी बोला। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसिस मार्टिन आ जाएंगी। जब मेरी उनसे बातचीत हो जाए तो तुम उनके साथ मेरे छोटे सुपरमार्ट में चले जाना और वह काम शुरू कर देना। मैं तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के दर से तनख्वाह दूंगा और तुम हर शनिवार को 3 घंटे काम करोगे। लेकिन आज तो मेरा सॉफ्टवेयर मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने आवाज़ धीमी करके कड़क लहर के साथ कहा, या तो मान लो वरना छोड़ दो। मैं इसे मानता हूँ, मैंने जवाब दिया और खेलने के बजाय काम करने तथा सीखने का विकल्प चुना। 30 सेंट मिलने के बाद उस दिन सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसिस मार्टिन के लिए काम कर रहे थे। वे भली और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आती है, जो अब बड़े होकर दूर चले गए हैं। हालांकि वे भली थी, लेकिन वे कड़ी मेहनत से भी यकीन रखती थी। हालांकि वे भली थी, लेकिन वे कड़ी मेहनत में यकीन रखती थी और हमें काम पे लगाए रखती थी। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को साफ करके उतारते और तथा उनके ऊपर वापस धूल हटा के उन्हें दोबारा उनकी जगह पर रख देते। यह बहुत निराशा और थकाऊ काम था। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ और उनके पास इस तरह के 9 छोटे सुपरमार्ट थे, जिसमें से हर एक में बड़ी कार पार्किंग थी। वे 7-Eleven स्टोर्स की शुरुआती संरक्षण थे, छोटी किराना स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसे सामान खरीदते थे। समस्या यही थी कि तब हवाई में एयर कंडीशनर का ज़्यादा चलन नहीं था और गर्मी के कारण स्टोर्स के दरवाजे बंद नहीं रहते थे। सड़क और पार्किंग की तरफ वाले स्टोर्स के दरवाजे खुलते रहते थे और जब ज़रूरत पड़ती थी तो कोई व्यक्ति आता था और अपना सामान लेकर के डायरेक्टली चल देता, और बार बार धूल और का गुब्बारा भी बहुत तेज़ी से उठता था और स्टोर्स में घुसकर डिब्बों पर बैठ जाता था। हम जानते थे कि जब तक एयर कंडीशन नहीं आएगा तब तक हमारे पास नौकरी रहेगी। 3 सप्ताह तक माइक और मैं मिसिस मार्टिन के पास जाते रहे तथा 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हमारे हाथ में 30 सेंट थमा देती थी। देखिए, पर 1950 के दशक के बीच 9 साल की उम्र में 30 सेंट कमाने की कोई खास खुशी नहीं होती थी।
तब कॉमिक बुक 10 सेंट की आती थी, इसलिए मैं अपना पैसा आमतौर पर कॉमिक बुक पर खर्च करता था और फिर घर चला जाता था। चौथे सप्ताह के बुधवार तक मैं यह काम छोड़ने का मन बना चुका था। मैं काम करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि माइक के डैडी से पैसे बनाना सीखना चाहता था और अब मैं 1 घंटे में 10 सेंट की गुलामी कर रहा था। उससे भी बढ़कर उस पहले शनिवार के बाद मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, माइक से मैंने लंच में कहा। मैंने लंच के समय माइक को बताया तो वह हैरान था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक को बताया। इस स्कूल निराश था और अब मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिनकी मैं राह देख सकूं, लेकिन यह 30 सेंट थे जिनकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और क्रोध से पूछा। डैडी ने कहा था कि कुछ ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम छोड़ने का फैसला कर लो तब वो तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में कहा। वे इंतज़ार कर रहे थे कि मैं इससे कब उतक जाऊंगा। कुछ कुछ, माइक बोला। डैडी अलग तरह के हैं। वे तुम्हारे डैडी की तरह नहीं सिखाते। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बोलते हैं, मेरे डैडी शांत और कम बोलते हैं। इसलिए तुम इस शनिवार तक इंतज़ार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम काम छोड़ने का फैसला कर चुके थे। तुम्हारा मतलब है मेरे साथ नाटक खेला गया था? नहीं नहीं, दरअसल शायद हो सकता है, डैडी शनिवार को बता देंगे। शनिवार को कतार में इंतज़ार करना। मैं माइक के डैडी का सामना करने को तैयार था। तो बस इस एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। हाँ, यहाँ पास एक एक्सक्लूमर तो आपके मन में छूट गया होगा कि आखिरकार क्या डैडी बताने वाले हैं माइक को, और वो कौन सा राज था जिसकी वजह से उसे लगा कि उसे नाटक करना पड़ रहा है। मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय। बुक एफएम के साथ जुड़े रहने के लिए।